वाई कहाँ से आ गया यहाँ पे? देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया ना कि 9 है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, यानी A और C यही होगा ना। जहाँ समकोण कहता है वहाँ जो भुजाएं हैं सीधी हो जाती है। देखिए एकदम सीधा घूम रहा है कि ना, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। फिर आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3 है, देखिए गिवन tan A बराबर 1/√3, यही ना है। चलिए जो निकालना है बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि tan A बराबर कितना है, 1/√3 है। यानी tan का फॉर्मूला होता क्या है? लंब बटा आधार। यानी ऊपर वाला क्या है? लंब है, और नीचे वाला हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? आधार, बताइए 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण कितना गया? 2। अब देखिए पहला बोलिए क्या निकालना है? साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस, माइनस है, पहला में प्लस है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए साइन A है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। तो साइन A कह रहा है, बताइए A के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। A क्या चाहिए? कर्ण। तो BC बटा में AC, BC लंब होगा यहाँ पे क्योंकि A कह रहा है ना, यानी BC बटा में AC गुणा cos C। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos C कह रहा है ना, तो C के सामने वाले भुजा क्या होगा? लंब। लंब ये हो गया, ये क्या हो गया? आधार। हमको क्या चाहिए? आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा में प्लस cos A, सामने वाला भुजा लंब, ये क्या होगा? आधार, यानी AB बटा AC, AB बटा साइन C का भी वही हो जाएगा, निकाल लीजिए। चलिए बाबू आ रहे हैं बाबू। अरे यार गजब हाल है। देखिए साइन C का लंब बटा कर्ण ना, C के सामने भुजा लंब, ई लंब हो गया, ई का हो गया कर्ण, AB बटा AC। अब आइए इसको बनाते हैं, मान को रखते हैं। BC का वैल्यू कितना है? अरे BC के वैल्यू कितना है? अच्छा देखिए बाबू, tan A है ना, tan A, आइए tan A के सामने वाला भुजा लंब, tan A के सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना है? 1 है, और नीचे कितना है? आधार, आधार कितना है? √3। बताइए BC का मान कितना है? 1। AC का मान कितना है? 2। अरे कौन है ना AC, AC तो फिक्स है। ये भी कितना हो जाए? 1 बटा। AB कितना है? √3, और AC कितना है? 2। इसका भी इतना ही हो जाएगा। गुना कीजिए, नीचे लिखे ना, 1 1 कितना होगा? 1 होगा, 2 2 कितना होगा? 4 होगा, √3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3 बट्टा में 4, 4 4 का एलसीएम कितना होता है? 4, यानी 4 बटा कितना आया? आंसर हो गया। इसी का दूसरा बोलिए क्या बोला है? दूसरा बोल देखिए क्वेश्चन बोलिए दूसरा स्पीड। cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। चलिए cos का फार्मूला आधार बटा कर्ण, A दिया है ना, तो A के सामने वाले भुजा लंब, हमको क्या चाहिए? आधार बटा कर्ण ना, तो A के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? लंब। तो ये लंब, ये क्या है? आधार। ये क्या है? आधार है ना, आधार है। तो आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है? AC। cos C, C के सामने भुजा लंब, तो है क्या होगा? आधार, यानी BC और बट्टा में AC माइनस साइन का देखिए, A के सामने वाले भुजा लंब यानी BC, अब बटा कौन ना? AC। साइन का C के सामने भुजा लंब यानी AB, आ कौन तो वही रहेगा AC। देखिए AB का मान बोलिए √3, AC का मान
2, BC का मान, AC का मान, 2, BC का मान, 1, AC का मान, 2, AB का मान, 3, AC का मान। 2, √3 में 1 से गुना कीजिए, 3 आएगा। 2 दूना 4, √3 ऊपर 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 गुना कर रहे हैं ना, नीचे नीचे गुना कर रहे हैं। 2 दूनी के 4, ये कट गया, क्या बचा? सोना। क्या बचा? सोना। क्वेश्चन नंबर 10 दीजिए किताब। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, समकोण क्या है? क्यू है। क्यू समकोण है। बात कर रहा है बाबू, आके लड़का पढ़ाई नहीं करने यहाँ पे आए बाबू। क्लास के जब चल रहा था उस समय बात मत कर भाई। मेरे सफा तू लोग पागल है। पहाड़ी इलाका का रहने वाला है क्या? पलामू है, पलामू। आगे बढ़े। और आगे क्या दिया बाबू? क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा तो। PR + QR = 25 सेंटीमीटर और चलिए, यानी पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, यही ना। दिया है PR + QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, 25। और क्या दिया है? PQ = 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें कोई कंफर्म नहीं दिया है कितना है, ठीक है। आप बताइए, अगर हम यहाँ से चाहें कि PR निकालें तो निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से PR निकाल सकते हैं। PR बराबर 25 माइनस QR। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज। देखिए बात समझिए हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। मेरे पास PR हो गया ना, PR के साथ साथ PQ भी हो गया, अब PR भी हो गया। और क्या निकालना आपको? QR निकालना है ना। तो चला जाए पाइथागोरस से। त्रिभुज PQR में क्या लिखें? कर्ण का स्क्वायर कर दें का? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? PQ स्क्वायर प्लस, पहले इतना उतारिए, हम मिटा लेते हैं, ठीक है। उतारिए तो बाबू। सुनिए, यहाँ तक हो गया ना आप लोग का? उतार भी लिए होंगे। ये क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? ये क्या है? क्या? कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए बताइए PR का मान कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है ना। यहाँ पे क्या लिखना है आप बोलिए? PR का मान कितना है? 25 माइनस QR बराबर में PQ का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। QR का स्क्वायर है का? नहीं है ना। है का QR? चलिए A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। 5 का स्क्वायर 25। ई प्लस में है माइनस में आएगा का QR स्क्वायर? तो कट जाएगा ना। चलिए 25 का स्क्वायर, 25 दूनी बराबर में 25। देखिए 625। ई प्लस में तहने कच्ची में आएगा, हाँ ई माइनस में तहने कच्ची में जाएगा। अब बताइए QR को रोक दिया जाए, गुना में तो कहाँ आएगा? घटाइए, कितना बचेगा? ये 600 बटा में 50 कट गया। 12 × 5 = 60 है, यानी QR का मान क्या आया? 12 आ गया ना। चलिए QR का मान कितना आ गया? 12। तब बताइए जब QR का मान आ गया तो हम PR का मान बता सकते हैं। PR कितना दिया है? 25 माइनस PR कितना है? 25 माइनस QR। तो 25 का 25 QR का मान कितना है? 12। तो कितना आ गया PR? 13। हमारे पास तीनों मान हो गया। ध्यान दीजिए कौन कौन। एक PR भी हो गया, QR भी एकदम हो गया ना। आप बताइए हमको निकालना क्या है? प्रश्न देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे दो बाबू किताब में क्या कह रहा है।
क्या कर रहा है? साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी। चलिए पहला क्या है? साइन पी फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कौन। लंब कौन है? देखिए तो साइन पी के सामने भुजा लंब है। साइन पी के सामने भुजा क्या होगा? लंब, यानी क्यू आर बटा पी आर। पी आर में सोचिए कौन नीचे आता है ना, लंब बटा कौन। क्यू आर कितना है? क्यू आर 12 और पी आर 13। एक हो गया आंसर। दूसरा क्या निकालना है? कॉस आधार बटा क्या होता है? कौन। आधार कौन है? देखिए तो पी के सामने ले भुजा लंब है तो आधार कौन होगा? पी क्यू। और कौन तो वही होगा पी क्यू। कितना है? 5 अब बटा में 13। ये भी हो गया ना आंसर। अब तीसरा क्या निकालना है? टेन पी। लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है ना। लंब कौन है? पी के सामने भुजा क्यू आर। आधार कौन होगा? मैंने कितना हो गया? 12 बटा 5। आंसर हो गया। और निकालना है? हो गया तीनों। यानी हम लोग जितना भी 8 पॉइंट के प्रश्न पढ़े ना तो उसमें एक चीज़ कॉमन देखें कि हमको तीनों का मान निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद जोन कर है तो निकाल लेते हैं। सिंपल है कि ना है? देखिए इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है? आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जाए ना। पहले इसको उतार लीजिए बाबू, ठीक है? इसको मिटा लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। साटावा इस चक्के बना फाट जाए भाई इससे। बाबू सुनिए, देखिएगा बेंच बाबू फट जाएगा पूरा। बेंच पूरा हो गया, आप लोग कूदिए मत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ गए बाबू? क्वेश्चन आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 11 पकड़ तो स्केच वाला बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर बाबू, सत्य 11 नंबर कह रहा है कि सत्य और असत्य का सिंबल लगाएं और कारण भी दें। क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि सत्य है कि असत्य है? किसी को गलत साबित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये मसला है ना। तब तो पहला क्वेश्चन दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। अब बताइए tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब बताइए, आपसे पूछेंगे tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान, tan 30 का मान। देखिए हम कब बढ़ा रहे हैं? हम थीटा का मान, एक कोण का मान बढ़ा रहे हैं। तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित, यानी 0 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक है। तो बताइए tan a का मान आपको हर जगह दिखाई दे रहा है 1 से कम दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, tan 0 का मान 0, 1 से कम है, एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा tan a का मान 1/√3, ये भी 1 से शायद कम है ना। तीसरा खुद 1 हो गया। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद कितना होता है? √3। बताइए 1 से कम है √3? 1 से ज़्यादा है, अनंत तक है। तो tan a का मान 1 से कम ही नहीं बल्कि अत्यधिक भी हो सकता है, अधिक भी होता है। तो कह रहा है कि tan a का मान हमेशा क्या कर रहा है? सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है? नहीं होता है, नहीं। tan a का मान हमेशा यानी सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 0 से लेके कहाँ तक होता है? अपरिभाषित यानी अनंत तक। इसका आंसर क्या दें हम लोग? इसका देते हैं असत्य, क्योंकि गलत ना कह रहा है भाई। दूसरा कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। क्या बोले हैं? कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। देखिए कोण A के किसी मान के लिए कह रहा है, किसी मान के लिए। ये पहला था 11 नंबर क्वेश्चन का, ये पहला था। अब दूसरा कह रहा है sec A बराबर कितना दिया है? 12/5। तो कह रहा है कि
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेक ए का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ये किसका मान है, कर्ण का मान है। तो आप कोण का मान कुछ भी रखिए, सेक में कोण का मान कुछ भी रखिएगा तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, हमेशा सेक में हमेशा कर्ण जो होता है हमेशा आधार से या फिर लंब से बड़ा होता है। हमेशा कर्ण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। लंब और आधार के तुलना में कर्ण क्या होता है, बड़ा। यहाँ पे देखो दिया है बड़ा, क्योंकि कर्ण का मान 12 है, आधार का मान 5 है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। हाँ संभव है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा क्या होता है, आधार से चाहे लंब हो उससे क्या होता है, बड़ा। तो ये बड़ा है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा, ये कर्ण क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, जबकि ये संभव हो सकता है। इसलिए से क्या कहिएगा, सत्य कहिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कॉस ए, देखिए तीसरा कह रहा है कॉस ए का संक्षिप्त रूप ही है कॉसेकेंट। एन दिया है, क्या दिया है, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट ठीक तो दिया। कह रहा है कि संक्षिप्त रूप है, इसका ये संक्षिप्त रूप है तो नहीं। एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉस का जो संक्षिप्त रूप होता है ये गलत है, ये क्या है, असत्य है। इसका जो संक्षिप्त रूप वो होता है कॉसाइन, कहीं कहीं कॉसिनस भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है यू, कॉसाइन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉस का संक्षिप्त रूप क्या लिखा जाता है, कॉसाइन। पहले कॉसाइने कहता था, साइनाइन, कॉसाइन, टेनाइन, और तब जाके तुम शॉर्ट फॉर्म में एकदम कॉस लिखा गया। तो ये असत्य है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, चौथा ना, कोई दिक्कत हो क्या। कह रहा है कॉस ए कॉट, कॉट ए कॉट और एक गुणनफल होता है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो कॉट है ए है ये हाई से बना है, कॉट गुना ए। जो कॉट है कॉट गुना ए होता है, मतलब दोनों गुणनफल होता है जो कॉट ए होता है ना, तो ये दोनों कॉट और ए का गुणनफल रूप होता है, ये नहीं होता है। जब अगर ये गुणनफल रूप होगा ना बाबू, तो कभी भी अगर आप ऐसे कॉट का अगर ए का स्क्वायर कीजिएगा, जब दोनों गुणनफल रूप में है तो कॉट का भी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे ए का भी स्क्वायर होगा। ऐसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे नहीं होता, इस पे स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉट पे स्क्वायर होता है। समझ गए। तो ये दोनों गुणनफल नहीं है, ये दोनों क्या है, गुणनफल नहीं है, मतलब दोनों गुना करके नहीं आया है, ये खुद रहता है, इसके साथ रहता है। थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, ये गुणनफल नहीं होता है, याद रखिएगा। खा देते हैं, लिख देते हैं सत्य, उतना का लिखना है। गुणनफल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। दोनों आपको ये कह दे कि बाबू रे tan ए ये कैसे बना है, गुना करके बना है tan ए, नहीं ये गुणनफल नहीं है, याद रखिएगा ये सब बात, नहीं तो उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा हम जब मैथ बनाएंगे तो। अब ऐसे आ जाएगा, कॉस आ गया ऐसे, कॉस आ गया 30 डिग्री, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे स्क्वायर कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन आके 300 गुना कर दो तो कितना हो जी, 900 हो जी। ऐसे गलत ना हो जाएगा, ये दोनों गुणनफल नहीं है बल्कि कोण है इसका, ये दोनों गुना में नहीं है, याद रखिएगा। हमेशा साइने के ऊपर स्क्वायर रहेगा, कॉसे के ऊपर स्क्वायर रहेगा, ना कि ऊपर बगल वाला कोण के ऊपर, है ना। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है प्रश्न, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी थीटा के लिए, मतलब कोई भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3। जबकि क्या है, लंबी क्या है, कर्ण। ये संभव नहीं है, क्या है, कर्ण का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या दिया है, छोटा दिया है, ये बड़ा हो गया। तो आप लिख सकते हैं कारण में
कर्ण का मान छोटा है, इसलिए यह क्या है, असत्य है। आई बात समझ में आप लोग को? आगे बढ़ा जाए। अब चैप्टर निकाल देते हैं कौन, 8.2। ये खत्म हो गया ना पूरा। 8.1 प्रश्नावली खत्म हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आगे कल क्लास चलेगा, इसको उतार लीजिए।